आओ अंदर, रात हो गई है। हिमानी अंदर आई। गुफा छोटी थी। बाबा ने आग जलाई। हिमानी ने अपनी शीशी निकाली। बाबा, आपकी कमर में दर्द रहता है ना? गांव वाले कहते हैं, जरा मसाज कर दूं? बाबा हिचकिचाए, लेकिन मन में तूफान था। ठीक है बेटी, लेकिन सिर्फ कमर। हिमानी ने तेल लगाया। उसके हाथ नरम थे, जैसे पुरानी यादें छू रही हों। बाबा की आंखें बंद हो गईं। सालों बाद किसी ने स्पर्श किया था। क्या ये संयोग है या भगवान की लीला? दोनों चटाई पर लेट गए। बीच में आग जल रही थी। हिमानी सो गई, लेकिन बाबा जागते रहे। वे सोचते रहे। उत्तराखंड के केदारनाथ के ऊंचे पहाड़ों में बद्रीनाथ से थोड़ा दूर एक छोटी सी प्राचीन गुफा मंदिर थी, जहां बाबा हरिदास सालों से तपस्या करते थे। वे कभी गांव के एक समृद्ध जमींदार थे। नाम था हरिशंकर। पत्नी राधा और छोटी बेटी के साथ सुखी जीवन जीते थे। लेकिन लालच ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने एक तांत्रिक से मिलकर अमरत्व और असीम धन का वरदान मांगा। तांत्रिक ने कहा, हर पूर्णिमा को किसी जीव का बलिदान दो और कभी परिवार की ओर मत देखना। हरिशंकर ने हामी भर ली। पहले छोटे जानवर, फिर बड़े, और धीरे धीरे उनका दिल पत्थर बन गया। एक रात उन्होंने राधा को छोड़ दिया। बेटी को गांव वालों के हवाले कर पहाड़ों की ओर निकल पड़े। साल बीत गए। अब वे बाबा हरिदास कहलाते थे, दानशील लेकिन अंदर से खोखले। एक सर्द शाम, जब बर्फ की हल्की फुहार पड़ रही थी, गुफा मंदिर की सीढ़ियों पर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। बाबा ने झांका। नीचे से एक युवती चढ़ रही थी, सफेद साड़ी में लिपटी, हाथ में एक छोटी सी तेल की शीशी। उसका चेहरा देखकर बाबा का दिल धड़क उठा। वो राधा जैसी लग रही थी। वही आंखें, वही मुस्कान। लेकिन नहीं, ये राधा नहीं हो सकती। राधा तो अब बूढ़ी हो चुकी होंगी। बेटी, कौन हो तुम इस वक्त, इस ठंड में? बाबा ने पुकारा। युवती रुकी, सिर उठाया। बाबा, मैं हिमानी हूं, मसाज करती हूं। गांव में लोग कहते हैं यहां एक महान तपस्वी रहते हैं जिनके दर्द को कोई दूर कर सकता है। मैं आई हूं अपनी मां के लिए। बाबा का दिल और तेज धड़का। मां? कौन है तुम्हारी मां? राधा, केदार घाटी की राधा। वो बीमार हैं। डॉक्टर कहते हैं कोई चमत्कार चाहिए। मैंने सुना आप दानशील हैं। बाबा की आंखें नम हो गईं। राधा, उनकी राधा। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बोले, आओ अंदर, रात हो गई है। हिमानी अंदर आई। गुफा छोटी थी। एक चटाई, एक छोटा चूल्हा और मंदिर का पुराना शिवलिंग। बाबा ने आग जलाई। हिमानी ने अपनी शीशी निकाली। बाबा, आपकी कमर में दर्द रहता है ना? गांव वाले कहते हैं, जरा मसाज कर दूं? बाबा हिचकिचाए, लेकिन मन में तूफान था। ठीक है बेटी, लेकिन सिर्फ कमर। हिमानी ने तेल लगाया। उसके हाथ नरम थे, जैसे पुरानी यादें छू रही हों। बाबा की आंखें बंद हो गईं। सालों बाद किसी ने स्पर्श किया था, लेकिन उनके मन में अपराध बोध जाग उठा। क्या ये संयोग है या भगवान की लीला? रात गहरी हुई। बाहर बर्फ गिर रही थी। हिमानी बोली, बाबा, आज रात यहीं रुक जाऊं? नीचे जाना मुश्किल है। बाबा ने हामी भरी। दोनों चटाई पर लेट गए। बीच में आग जल रही थी। हिमानी सो गई, लेकिन बाबा जागते रहे। वे सोचते रहे, क्या बताएं, सच या चुप रहें? सुबह हुई। बाबा उठे, बाहर गए। एक पुरानी गुफा थी जहां वे हर सुबह जाते थे। एक गोल चक्र बनाकर बैठते और रोते हुए माफी मांगते। हे भगवान, ये दानशीलता का क्या फायदा जो सुकून छीन ले? मुझे मेरी राधा वापस चाहिए। हिमानी जागी। बाबा को नहीं देखा तो ढूंढने निकली। गुफा में पहुंची तो बाबा रो रहे थे। बाबा, क्या हुआ? बाबा चौंके। कुछ नहीं, पुराना दर्द। हिमानी ने उनके पैर दबाए। बाबा, आप रोज यहां क्यों आते हैं? और ये दर्द क्यों रोज नया? बाबा चुप रहे, फिर बोले, बेटी, कुछ दर्द शरीर में नहीं, आत्मा में होते हैं। दिन बीतते गए। हिमानी रुक गई। हर रोज मसाज करती, कभी कंधे, कभी कमर, कभी सिर। बाबा का शरीर सुकून पाता, लेकिन मन और बेचैन होता। वे हिमानी को देखते और राधा याद आती। हिमानी भी कुछ कहना चाहती, लेकिन चुप रहती। एक शाम आग के पास बैठे बाबा ने पूछा, हिमानी, तुम्हारी माँ कैसी हैं? वो इंतजार करती हैं, किसी खास इंसान का। हिमानी ने धीमे स्वर में कहा, कहती हैं वो लौट आएगा। ये सुनते ही बाबा की आंखें भर आईं। बरसों की तपस्या, मौन और कठोरता एक पल में दरक गई। और तुम्हारा पिता? बाबा ने भारी आवाज में पूछा। हिमानी ने सिर झुका लिया।
मैं नहीं जानती बाबा, माँ बस इतना कहती हैं कि वो एक दिन जरूर आएगा। बाबा का हृदय जैसे टूट कर बिखर गया। उस रात वे बहुत देर तक जागते रहे। पहाड़ों की खामोशी में उनका मन अपने ही अतीत से लड़ता रहा। अगली सुबह वे फिर उसी गोल चक्र में बैठ गए जहां बरसों से ध्यान करते आए थे। आंखों से आंसू बहने लगे। कांपती आवाज में बोले, मैंने बहुत बड़ी गलती की, सब कुछ छोड़ दिया, घर, पत्नी, बच्ची, ये सोचकर कि तब से सब पालूंगा। लेकिन अब बहुत देर हो गई है। उसी क्षण हिमानी वहां आ पहुंची। उसने सब सुन लिया था। वो आगे बढ़ी, ठिठकी नहीं। बाबा, उसकी आवाज भर्रा गई। आप हरिशंकर है ना? बाबा चौंक गए, उनकी आंखें फैल गईं। तुम ये कैसे जानती हो? हिमानी की आंखों से आंसू बह निकले। क्योंकि मैं आपकी बेटी हूं, माँ ने सब बताया था। आपकी एक पुरानी तस्वीर है, उसे देखकर मैंने पहचान लिया। मैं चाहती तो पहले ही सब कह सकती थी, लेकिन नहीं कहा। इंतजार किया कि आप खुद सच बोलें। ये सुनते ही बाबा टूट पड़े। बरसों से बांधे हुए आंसू फूट पड़े। बेटी, मेरी बेटी, वे सिसक उठे। और राधा, तुम्हारी माँ? माँ नीचे गांव में है बाबा, हिमानी बोली। बहुत बीमार हैं, लेकिन आज भी वही कहती हैं, अगर वो लौट आए तो मैं कुछ नहीं पूछूंगी, बस उसके साथ रहूंगी। बाबा का सिर झुक गया। मैंने सब बर्बाद कर दिया, वे बोले। एक तांत्रिक के झांसे में आ गया। उसने कहा, हर पूर्णिमा बलिदान दो, सिद्धि मिलेगी। मैं अंधा हो गया था। उसी अभिशाप का दर्द आज तक मुझे खा रहा है। लेकिन अब तौबा करता हूं। हिमानी ने आगे बढ़कर उनके हाथ थाम लिए। अब बहुत हो चुका बाबा, चलिए माँ के पास, वो आज भी आपका इंतजार कर रही हैं। बाबा उठ खड़े हुए। बरसों बाद उनका शरीर जैसे हल्का हो गया था। दोनों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। रास्ते भर बाबा बोलते रहे, अपने अंधविश्वास, अपनी लालसा, तांत्रिक, बलिदान और उस पल के बारे में जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। हिमानी चुपचाप सुनती रही, न कोई शिकायत, न कोई सवाल, बस सच्चाई का बोझ। गांव पहुंचे तो सांझ ढल चुकी थी। राधा खाट पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन आंखों में वही पुराना इंतजार। जैसे ही उन्होंने बाबा को देखा, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। हरिशंकर, उनकी आवाज कांप उठी। बाबा घुटनों के बल बैठ गए। राधा, मुझे माफ कर दो, मैं वही हूं जो तुम्हें छोड़ गया था। अपराधी हूं, लेकिन लौट आया हूं। राधा ने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। मैंने कोई सवाल नहीं पूछा, बस इंतजार किया। अब तुम आ गए हो, यही काफी है। बाबा ने उनके पैर छुए। आंसू जमीन पर टपक पड़े। हिमानी ने आगे बढ़कर दोनों को अपने बाहों में भर लिया, जैसे बिछड़ा हुआ समय एक पल में सिमट आया हो। उस रात गांव में पूर्णिमा थी। चांदनी हर आंगन में उतर आई थी। बाबा ने आखिरी बार अपने पास रखे तांत्रिक के तावीज निकाले और एक एक कर तोड़ दिए। जैसे ही तावीज टूटे, उनके चेहरे का दर्द कम होने लगा। सांसें सहज हो गईं। बरसों बाद सुकून लौटा। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये पहाड़ों की पुकार पर खत्म होती है। जहां जो खो गया था वो लौट आया। जहां अंधविश्वास हार गया, वहां प्रेम और माफी जीत गए। क्योंकि सच यही है, प्यार और क्षमा से बड़ा इस दुनिया में कोई तप नहीं होता। क्या आपको हमारी कहानी पसंद आई? तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए किसी जादू से कम नहीं। ऐसी ही रोमांचक, दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी कल्पनाओं को उड़ान दीजिए और अपना ख्याल रखिए।